Hello friends, welcome back to my another YouTube channel video benzene and its derivative lecture number 3. In previous videos we have covered the introduction part and a structure of benzene. In structure of benzene we have covered the molecular formula, why the state change structure is not possible, evidence of a cyclic structure and a calculus structure. Today we will start with the limitations of a calculus structure. Let's start. लिमिटेशंस ऑफ कैलकुलेट स्ट्रक्चर। हमने इस तरीके से कैलकुलेट का स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर ये कैलकुलेट का स्ट्रक्चर ठीक होता तो इसके दो चीज़ें होनी थी। इसमें जो है हमारे पास टू ऑर्थो आइसोमर्स पढ़ने थे जो डाइब्रोमोबेंजीन के। एक आइसोमर के ऊपर जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच होना था और दूसरा आइसोमर जो था वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ होना था। कुछ इस तरीके से देखते हैं। इसके अंदर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ calculate structure was correct, calculate structure was correct, there should exist a two ortho isomers of benzene. There should exist a two isomers of orthobromobenzene. इन वन आइसोमर लिखेंगे किस तरीके से, इन वन isomer the two bromine atom should be present on carbon carbon single bond, and in another isomer they should be present on carbon carbon double bond. डबल बॉन्ड कर रहा है कि कुछ, ये बात कर रहा है कि कुछ इस तरीके से बेंजीन का रिएक्शंस होनी चाहिए थी, दो प्रोडक्ट आने चाहिए थे। ये है हमारे पास बेंजीन, तो ये अगर दो ब्रोमीन FeBr3 के साथ रिएक्ट कर रही है कैटलिस्ट, तो हमारे को एक प्रोडक्ट इस तरीके से बनना था, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे होना चाहिए था, और दूसरा हमारे पास सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे आना चाहिए, लाइक दैट। This is a carbon carbon single bond and in this is a carbon carbon double bond. लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि कैकुले ने इस लिमिटेशन को ओवरकम कर लिया था और उन्होंने सुजेस्ट किया था कि बेंजीन जो है वो एक मिक्सचर है दो रैपिड फॉर्म्स का, जो कि एक ही टाइम पे इक्विलिब्रियम में रहती हैं। तो इस आगे लिखेंगे कि कैकुले ओवरकम this limitation by suggesting that benzene was a mixture of two forms in rapid equilibrium. यानी कि कुछ इस तरीके से बेंजीन जो है वो रैपिड इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियसली रह रही है। एक स्ट्रक्चर बेंजीन का इस तरीके का हो सकता है और दूसरा जो है वो ऐसे एग्जिस्ट कर रही है बेंजीन।
सेकंड लिमिटेशन जो इसमें आई थी उनको, कि उन्होंने ये बताने से वो फेल हो गए थे कि किस तरीके से बेंजीन जो है वो 3 डबल बॉन्ड के साथ भी एल्कीन्स की रिएक्शंस को क्यों शो नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे कि नंबर सेकंड लिमिटेशन, केकुले स्ट्रक्चर fail to explain that why benzene with 3 double bond do not give reactions like alkene. एग्जाम्पल के लिए बेंजीन did not react with HBr और ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो ये जो थी, ये 2 लिमिटेशंस थी केकुले स्ट्रक्चर की। नंबर 5 जब बात आएगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होती है। तो रेजोनेंस एक तरीके का फिनोमिना है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर किसी सब्सटेंस के हम बना सकते हैं आइडेंटिकल पोजीशंस के साथ, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन का बीच का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। इसमें लिखेंगे व्हाट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस इज अ फिनोमिना in which 2 or more structure can be written for a substance which involve identical positions। आइडेंटिकल पोजीशन किसकी? एटम की। ऑफ एटम। अब देखते हैं रेजोनेंस बेंजीन के अंदर कैसे है। बात आती है बेंजीन की, तो बेंजीन जो वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही है सकती है और या फिर इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, वो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो कि कुछ इस तरीके की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। और बात आती है कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ना, वो बाकी सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और प्रेपरेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की, और फर्दर हम देखेंगे कि किस तरीके से बेंजीन जो है वो कौन कौन सी रिएक्शंस शो करता है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए मेरी पुरानी वीडियो।